आज इसी कड़ी में इलाहाबाद के कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि समाज में राजनीति कैसी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देश में अभी जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, जो तरीका चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? जी, देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, इसमें जो लोग धन बल से राजनीति कर रहे हैं, इसका हम लोग करते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे जब पहले धन और बल का प्रयोग नहीं होता था, तो जो मतदाता थे ये देखते थे कि जो भी प्रत्याशी है इसमें कौन बेहतर आदमी है, कौन समाज सेवी है, कौन अच्छा व्यक्ति है, उसको लोग चुनते थे। और सिंबल की राजनीति नहीं होती थी, व्यक्ति को देख करके, व्यक्तित्व को देख करके लोग वोट करते। अब क्या है कि अब कौन प्रत्याशी कहाँ का है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से धन ले आके कहाँ से टिकट खरीद के लड़ रहा है, उस सिंबल के आधार पर लोग वोट करने लगे। जब सिंबल के आधार पर वोट पड़ने लगा तो जो ब्यूरोक्रेट है वो सबसे पहले प्राथमिकता पत्रकारों को देने लगा। उसको ये तय हुआ कि पत्रकार ही हमारी बातों को, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारी बातों को वही प्रकाशित करता है और वही दिखाता है। तो जो जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि स्वयं की क्षमता वाले न होकर के वो सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ने लगे, टिकट खरीद करके जब लड़ने लगे तो उनकी अपनी वॉइस या उनकी कोई समाज सेवा या उनका कोई जनता में कोई जनाधार न होने के कारण उनको निगलेक्ट किया जाए। आपने जैसे बताया कि सिंबल की राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स के हस्तक्षेप से मीडिया अपना काम भूल गई है, इस चीज को हटा के हम राजनीति को फिर से साफ सुथरी कैसे बना सकते हैं? राजनीति साफ सुथरी ऐसे हो सकती है कि अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तियों को हर दल के लोग चुनाव में टिकट दें और धन बल का प्रयोग ना हो। उसमें देखें कि जो टिकट हमारे दल से मांग रहे हैं उसमें उस व्यक्ति की आम जनता के बीच में क्या छवि है, उसका आम जनता के बीच में लोगों के प्रति समाज सेवा का भाव या समाज सेवा किया या लोग उसको जानते हैं, लोगों के बीच का है, तो ऐसे लोग जब टिकट देंगे तो पर्सनालिटी के लोग वोट देंगे। और काफी प्रभाव पड़ा है, धीरे देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को जनता नकार रही है जो लोग आज दूसरे सिंबल से लड़ रहे हैं, अगले चुनाव में दूसरे सिंबल से लड़ रहे हैं, तीसरे चुनाव में तीसरे सिंबल से लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे जनता नकार रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आप लोगों का प्रयास चल रहा है वो निश्चित रूप से पार्टी के लोग भी, हर दल के लोग इस बात को समझेंगे और अच्छे लोगों को चुनाव में लाएंगे। सर हम चाहे लाख वादा कर ले, लाख दावे कर ले कि हमारा हम जो चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ते हैं, लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं ये भावनात्मक मुद्दे को पकड़ लेते हैं, जाति धर्म को पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका दोषी कौन सा है? इसलिए दोषी व्यक्ति जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो धर्म को लेकर के और समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जात को लेकर के, तब से मतलब ये भावनाएं आम जनता में अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म का प्रयोग किया गया और निजी स्वार्थ के लिए जात का प्रयोग किया गया। जब चुनाव बीत जाता है तो धर्म और जात सब किनारे हो जाते हैं, स्वयं अपना लोग अपने अपने तरीके से लाभ लेते हैं और इस जागरूकता धीरे धीरे लोगों में आएगी। धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं कि जो उन्होंने कहा था वो काम किया नहीं। मंदिर के नाम पर आपने कई बार वोट लिए, फिर से आप मंदिर मुद्दा अभी मथुरा का शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे जो महंगाई मुद्दा है या आप महंगाई से लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है
कि धर्म तभी अच्छा लगता है जब आदमी का भोजन मिलता है, जब उसका पेट भरा रहता है, तभी उसको धर्म और पूजा पाठ अच्छी लगती है। अगर उसका पेट नहीं भरा है और भूखा है तो धर्म की तरफ नहीं जाएगा। तो सर हमारा सवाल आपसे ये है कि प्रगतिशील समाज के लिए, एक आदर्श समाज के लिए किन किन चीजों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो कि अभी समाज से कहीं ना कहीं दूर है? समाज में मूलभूत चीज के सबसे ज्यादा आवश्यक है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, और स्वास्थ्य और शिक्षा और जल माने पीने का, तो सबसे खराब स्थिति स्वास्थ्य को लेकर के कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, और किसी के घर में अगर उसके पास पैसा नहीं, कोई खेत बेच करके, कोई अपना जेवर बेच करके हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आप समझिए कि इस तरह से लूटते हैं लोगों को कि आदमी के पास जो है कोई रास्ता नहीं बचता है, वो पलट के वो जाता है और उसका जो है सब कुछ हो जाता है, उन्हें घर मिल जाता है, जमीन मिल जाती है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए तहसील लेवल पर और जिले लेवल पर। केवल जो है कहने को है डॉक्टर, लेकिन न कोई वहाँ पे डॉक्टर बैठता है, सर डॉक्टर में गुणवत्ता, न डॉक्टरों में गुणवत्ता है, और जो गुणवत्ता वाले डॉक्टर है वो निजी अपना जो है प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आम जनता तक वो स्वास्थ्य के लिए मिल नहीं पाती है वो चीजें। सर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा वाला देश हो चुका है सर। यहाँ के युवाओं को राजनीति में कैसी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति से दूर रह रहे हैं। अभी भी जो राजनीति में बैठे लोग हैं वो एक मतलब इजेड लोग। युवा की राजनीति जब से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और इंटर कॉलेजों में छात्र चुनाव होते थे, वहां से युवा राजनीति निकल करके आती थी, जो समाज की सेवा करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से छात्र संघों को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, और उससे जो है हमारे युवा नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो छात्र संघों के माध्यम से युवा आते थे, और युवाओं की और राजनीति जो भी हमारे इसके पहले चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, वीपी सिंह जी रहे हों, नारायण दत्त तिवारी जी रहे हों, ये बड़े बड़े नाम यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकल के गए, देश में उनका नाम हुआ। और ये अगर शासन को बहाल करके फिर से चुनाव हो तो युवाओं को मौका मिलेगा, और युवा आगे आएंगे, और युवा जो राजनीति में जो ये सब मंडलियां हैं युवा उसको दूर करेंगे। मतलब कि छात्र संघ की बहाली फिर से कर दी जाए ताकि युवा फिर से राजनीति में अहम हिस्सा निभा सके। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी तक हम आजादी के 75 वर्ष गुजार चुके हैं, अभी तक हम 3 मुद्दों पे यह चुनाव लड़ते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं अभी भी हमसे दूर हैं। इन चीजों के ये सब चीज लोगों को नहीं मिल पा रही है। आखिर कारण क्या है सर? सरकार आती है, सरकार जाती है, लोगों को कुछ निदान क्यों नहीं होता? कारण ये है कि सरकार जो है महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सब चीजों को धर्म की आड़ में उसको दबा देते हैं। धर्म का मुद्दा इतना प्रचार प्रसार कर देते हैं, तो उससे जो है ये सारे मुद्दे भटक जाते हैं। जबकि जो है आज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आम लड़का, और भारतीय जनता पार्टी जब से आई, चुनाव से पहले वो लोग जो है जगह निकालते हैं नौकरियों में, और स्वयं ही अपना एक आदमी लगा करके उसमें हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन भिजवा देते हैं कि जिससे वो फंस जाए, और करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए जो फॉर्म भराया जाता है उसको फीस को लेकर के कमा लेते हैं। और जो लड़का बेरोजगार है उसको लगता है कि दोबारा ये जगह निकली है, इसमें हमने परीक्षाएं दी है, अगर ये सरकार दोबारा ना आई तो हमारा सब हो जाएगा, इसका लाभ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे
जब ये कोरोना का समय आया तो जब कोचिंगें बंद हो गई तो जो कोचिंगों में टीचर पढ़ाते थे तो उन लोगों ने इस बात को उजागर किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है मंशा ऐसे से है, ये लोग नौकरियों के नाम भारत भरा करके लेकिन बाद में उसको सोड के माध्यम से या कोई भी लकवा लगा दिए जिससे जो है आगे भर्ती न हो पाए और उसका पैसा वसूल के रख वे थे हमारे साथ इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन जी, जिन्होंने प्रगतिशील समाज की ऐसी होनी चाहिए इस पे अपने वाक्य से की, अपने शब्दों को रखा। उन्होंने बताया कि समाज में किन किन चीजों की अभी तक जरूरत है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आप ऐसे ही आईपा के साथ बने रहिए। आईपा आपको हर चीज से अपडेट करवाएगा। आईपा आपको समस्याओं से रूबरू करवाएगा। धन्यवाद।